गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टार फिश यानी कि एस्टेसियस के वास्कुलर सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये स्टार फिश होती है, इकाइनोडर्मेटा फाइलम में आती है और इकाइनोडर्मेटा फाइलम के जंतुओं में एक यूनि यानी कि अद्वितीय प्रकार का तंत्र पाया जाता है। ये मुख्य रूप से चलन में सहायक होता है। वास्तव में समुद्र और जल में अमीबॉइड कणिकाओं को धारण किए हुए नालों का तंत्र सीलोम का ही रूपांतरित भाग होता है। इसकी समस्त नालें पेशीय अंदर सीलेटेड उपकला द्वारा स्थित रहती है। स्टार फिश में वास्कुलर सिस्टम वाटर वास्कुलर सिस्टम के निम्न भाग होते हैं। फर्स्ट आता है मैड्रीपोराइट, सेकंड आता है स्टोन कैनाल, थर्ड आता है रिंग कैनाल, फोर्थ आता है टिडमान बॉडीज और फाइव आता है पोलन वेसिकल्स और सिक्स आता है रेडिनल कैनाल, सेवन आता है लेटरल कैनाल और एट आता है ट्यूब फीट। अब आता है मैड्रीपोराइट यानी कि प्रेरंधक। स्टारफिश के अपमुख तल पर भुजाओं के बीच में एक अस्पष्ट केंद्रीय डिस्क पाई जाती है। इस डिस्क को हम मैड्रीपोराइट कहते हैं। मैड्रीपोराइट डिस्क के केंद्र से कुछ छटा हुआ होता है और स्टारफिश की दोनों पास भुजाओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा के बीच स्थित होता है। मैड्रीपोराइट एक बटन की तरह दिखाई देता है, परंतु इसमें अनेक खांच रेडियल रूप में व्यवस्थित होती है। इन खांचों को सीलेटेड उपकला कोशिकाएं पाई जाती है। इस खांच में पोर्स या रंध्र पाए जाते हैं। प्रत्येक रंध्र में एक रंध्रनाल द्वारा जुड़ी रहती है जो आपस में मिलकर एक कलेक्टिव ट्यूब बनाती है। इस मैड्रीपोराइट में कुल 250 पोर्स होते हैं और इस प्रकार मैड्रीपोराइट एक छलनी जैसी संरचना होती है। सेकंड आता है स्टोन कैनाल। मैड्रीपोराइट की तुम्बिका से एक कैल्शियम नाल आरंभ होता है जो लगभग लंबवत नीचे उतरकर एक रिंग कैनाल से मिल जाती है। यह रिंग कैनाल एक नाल मुख्य तल से अधिक नज़दीक होती है। इस नाल को स्टोन यानी कि पत्थर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस कैनाल की भित्ति पर चूने का जमा होने के कारण पत्थर की तरह सख्त हो जाती है। अतः स्टोन कैनाल एक एक्सियल साइनस में स्थिर होती है जिसमें अनेक एक्सियल ग्लैंड भी पाई जाती है और यह संपूर्ण संरचना एक एक्सियल कॉम्प्लेक्स कहलाती है। जैसा कि हम ये डायग्राम में दिख रहा है कि ये इसकी आर्म है 1 2 3 4 5 आर्म है और ये इसका मैड्री रेडियल कैनाल है, ये रिंग कैनाल है, ये मैड्रीपोराइट है सेंटर में और ये इसका टर्मिनल टेंटाकिल्स है और ये ट्यूब फुट है। ये वाटर वास्कुलर सिस्टम की इसकी लोकेशन है। अब दूसरा जो डायग्राम है इसमें वह मैड्रीपोराइट और स्टोन कैनाल का स्टीरियोस्कोपी, इनमें किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टिविटी होती है उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। अब थर्ड आता है इसमें रिंग कैनाल या तथा टीडमान बॉडीज। स्टारफिश के शरीर में मुख्य तल यानी कि वेंट्रल सतह की ओर पंचभुजीय वर्तुल नाल पाई जाती है। इसमें वाटर वास्कुलर रिंग तथा जिसे हम वाटर रिंग कहते हैं, चूँकि ये ओइसोफेगस के चारों ओर पाई जाती है जिसमें सरकुम ओइसोफेजियल कैनाल भी कहते हैं। वेलर ट्यूब में कुल 5 अंतराल होते हैं। एक अंतराल में स्टोन कैनाल आकर जुड़ी रहती है। प्रत्येक अंतराल में एक जोड़ी अंतर्विलित पिंड होते हैं, परंतु जिस पर अंतराल पर स्टोन कैनाल मिलती है वहाँ सिर्फ एक ही लोब पाया जाता है। इन लोब्स को टिडमान लोब बॉडी कहते हैं। इस तरह के कुल 9
पिंड विलय नाल पर पाए जाते हैं। इन पिंडों को संवहनी तंत्र में पाई जाने वाली भक्षक परागुआओं की उत्पत्ति होती है। फोर्थ आता है पोलन वेसिकल्स। यह एक पेशीय संरचना होती है जिसकी संख्या 1 से 5 तक स्पीशीज के अनुसार हो सकती है, लेकिन इसकी अधिकतम संख्या 1 से 5 तक होती है और ये पोलन वेसिकल्स कहलाते हैं। ये जीनस स्टेरिस में एब्सेंट होती है। ये संरचनाएं वाटर वास्कुलर सिस्टम के जलाशय का काम करती है और जल दबाव को, जो वाटर प्रेशर होता है, उसको कंट्रोल की भूमिका निभाती है। 5 आता है रेडियल कैनाल। एनुअल रिंग से प्रत्येक भुजा के मध्य में एक एक नाल निकलती है जिसे हम रेडियल कैनाल कहते हैं। यह नाल भुजा की पूर्ण लंबाई तक फैली रहती है, जो कि रेडियल नाल सिलेटेड युक्त होती है। लैटरल कैनाल, इसको हम पोडियल कैनाल भी कहते हैं। प्रत्येक रेडियल कैनाल के दाएं बाएं दोनों ओर पार्श्व नलों की एक एक पंक्ति पाई जाती है, जिसमें लैटरल ट्यूब संपूर्ण भुजा में पाई जाती है, जो कि ये संतराती विन्यास में विन्यासित। कुछ जातियों में लंबी छोटी पार्श्व नालों का एक रूपांतर पाया जाता है। प्रत्येक नाल एक कपाट वाल्व मिलता है और ये वाल्व एक तरफ द्वार की तरह कार्य करता है। 7 आता है ट्यूब फिट। प्रत्येक लेटरल की एक ड्रॉपर जैसी संरचना में खुलती है। इसका ऊपरी भाग घुंडी की तरह दिखाई देता है, जिसको हम एम्बुला कहते हैं, और यह भाग आंतरिक होता है और प्रत्येक भुजा प्रगवा में मिलती है। एम्पुला के नीचे पोडियम पाया जाता है, जिसका निचला सिरा स्टारफिश की मुखीय तल की ओर निकला रहता है। इसका अंतरिम छोर चूसर कहलाता है। मुखीय तल पर जो ट्यूब होती है, ट्यूब फुट होती है, उसके चारों ओर 2 से 4 पंक्तियां पाई जाती है। यदि लेटरल ट्यूब की लंबाई समान होती है तो वित्तीय खांच, जिसको एम्बुक्रल ग्रेव्स के दोनों ओर एक एक पंक्ति दिखाई देती है। यदि लेटरल नालों की लंबाई असमान हो तो वित्तीय खांच के दोनों ओर इनकी 2-2 पंक्तियां दिखाई देती है। यह तो है इसकी संरचना। अभी इसकी मैकेनिज्म क्या है, ये किस तरह से कार्य करती है। इकाइनोडर्मेटा के अलावा ऐसा तंत्र किसी अन्य फाइलम में नहीं पाया जाता है। वाटर वास्कुलर सिस्टम में मुख्य रूप से गमन का कार्य करता है और गमन के समय एक नाल पाद में निम्नांकित परिवर्तन होते हैं। फर्स्ट आता है एम्पुला की पेशियां सिकुड़ती है, जिसके कारण से फुट में इसमें उपस्थित तरल पादक फुट में चला जाता है, क्योंकि लेटरल ट्यूब में उपस्थित वाल्व इन्हें लेटरल कैनाल में जाने से रोकता है। सेकंड आता है जिसका जो अतिरिक्त तरल आ जाने के कारण जो फुट की लंबाई में वृद्धि होती है, जिसके कारण से धरातल के संपर्क में आता है और सूकर के चूसक के मध्य भाग अधर के संपर्क में आने के उपरांत ऊपर उठ जाता है, जिसके कारण निर्वात उत्पन्न होता है तथा फुट दृढ़ता के आधार से चिपका रहता है। इनके कारण पादक गति के दौरान फिसलने से बच जाता है। पादक की लॉन्जिट्यूडल मसल्स के सिकुड़ने से इनके अंदर का तरल पुनः एम्पुला में चला जाता है और एम्पुला पुनः छोटी होकर धरातल को छोड़ देता है। जब अगली बार दोबारा गति होती है तो पादक जो एम्पुला के सिकुड़ने से लंबा हुआ है वो पहले कुछ आगे की ओर इस तरह मुड़ता है जैसे कि हम कदम आगे बढ़ाते हैं। इस तरह की गति एक ही नहीं बल्कि कई अनेक ट्यूब पादपों में फुट में होती है। गति के दौरान अनेक ट्यूब फुट एक साथ एक सेना के जवानों की तरह कोऑर्डिनेशन मूवमेंट दोहराते हैं। यदि पांचों आर्म में एक जैसी ही गति होगी तो स्टारफिश की गति करती है। इस कार्य में न केवल वाटर वास्कुलर सिस्टम का पूर्ण योगदान होता है, इसमें उपस्थित तंत्रिकाओं तथा पेशियों का भी पूर्ण सहयोग होता है। स्टारफिश के नालपाद के चूसकों की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि खड़ी सतह पर
लेती है या नहीं होती है। यदि मजबूती से बंद जीवित सीपियों के कवच भी अपनी भुजाओं से इन्हीं चूसकों के आजसन के कारण पोल खोल पाती है। ये जैसे कि गमन के समय फुटों की स्थिति के बारे में ये चित्र में बताया गया है। इस प्रकार से स्टार फिश में वाटर वास्कुलर सिस्टम किस प्रकार से कार्य करता है उसके बारे में डिस्कशन किया अपन ने। और अगले जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम टोर्नेरियल लार्वा के बारे में डिस्कशन करेंगे।